हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमें पढ़ना है वसा, यानी वसा के प्रकार। कितने प्रकार की वसा होती हैं। तो वसा किसे कहते हैं, जैसे कि चिकनाई अपने खाते हैं उसे हम वसा कहते हैं। तो वसा कितने प्रकार की होती हैं। वसा होती हैं 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी वसाएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो पहली वसा होती है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा कैसी वसा होती है, वो जमने वाली वसा होती है। इससे कि जम जाती है जो वसा, जैसे घी घी वगैरह है, घी है, मक्खन है और नारियल का तेल, डालडा वगैरह, ये संतृप्त वसा में आती हैं। और असंतृप्त वसा न जमने वाली, जैसे तेल, सरसों का तेल और क्या है, सरसों का तेल है और तिल का तेल भी नहीं जमता है, कम जमता है, इतना नहीं। से जैसे न जमने वाले रिफाइंड, ऐसे ये असंतृप्त वसा में आती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, जैसे कि ये हमारा सरसों का तेल है, ये असंतृप्त वसा है। इसमें ये सरसों का तेल है, ये असंतृप्त वसा है। और संतृप्त वसा कौन सी है, जैसे कि जी ये घी है। ये घी हमारे घर का, यानी भैंस से निकाल के दूध और चला के घर का ही घी बना हुआ प्योर घी है। ये हमारी क्या है, संतृप्त वसा में आता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, आप लोगों को समझ लग गया होगा कि संतृप्त और असंतृप्त वसा क्या होती है। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड को देखते हैं। तो फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी अम्ल। असंतृप्त वसी अम्ल और संतृप्त वसी अम्ल में क्या अंतर है, अंतर देखो। तो संतृप्त वसी अम्ल में कार्बन हाइड्रोजन 2 अणु होते हैं। ये दोनों की संख्या समान होती है। यानी संतृप्त वसी अम्ल जैसे घी और जो जमने वाली वसा है संतृप्त वसा कहलाती है, उसमें कार्बन अणु और हाइड्रोजन अणु समान होते हैं। और असंतृप्त वसी अम्ल में कार्बन अणु और हाइड्रोजन अणु की संख्या असमान होती है, असमान होती है। तो वह असंतृप्त वसी अम्ल कहते हैं, जैसे कि सरसों का तेल। अब हमें क्या देखना है, इसके उदाहरण देखने क्या क्या हैं। संतृप्त वसी अम्ल और कौन से असंतृप्त वसी अम्ल हैं। तो ये वसी अम्लों को देखना है। नंबर पहला है ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल जैसे कि अपने मक्खन में पाया जाता है, ये संतृप्त में आता है। दूसरा है सिस्टीफरिक अम्ल। सिस्टीफरिक अम्ल ये भी संतृप्त में है। पॉमेटिक अम्ल ये भी संतृप्त में आता है। कैप्रोलिक अम्ल ये भी संतृप्त वसी अम्ल में आता है। तो आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए लिनोलिक वसी अम्ल यानी ओलिक वसी अम्ल। हाँ, ये मैं वसी लगाना भूल गई है, समझ लेना इसी से आप लोग। वसी अम्ल और वसी अम्ल यहाँ भी लगा देती हूँ। वसी अम्ल, वसी अम्ल, संतृप्त वसी अम्ल। लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा और संतृप्त असंतृप्त वसी अम्ल के बारे में अच्छे से समझ लग गया होगा। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।